नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएस न्यूज़ के एक और नई वीडियो में। आइए देखते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त हुई जारी। 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे 2-2 हज़ार रुपये। पीएम मोदी आज असम में करेंगे करीब 47,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। ऊर्जा, रेल और पाइपलाइन से जुड़े कई विकास कार्यों को मिलेगी गति। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के लिए 3 नई रेलगाड़ियों की करेंगे शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। बोले, हम 1 घंटे में ईरान को बर्बाद कर सकते हैं, वे कभी इससे उबर नहीं पाएंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने संसद में दिया महाभियोग नोटिस। लोकसभा और राज्यसभा के 193 सांसदों ने इस नोटिस का किया समर्थन। बिहार विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बढ़ाई गई विधानसभा परिसर की सुरक्षा। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच ओमान में हुआ हमला। 10 भारतीय हुए घायल व 2 भारतीयों की हुई मौत। एलपीजी संकट के बीच कालाबाजारी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों की रूटीन छुट्टियां हुई रद्द। एलपीजी गोदामों पर 24 घंटे व सातों दिन तैनात रहेंगे कर्मचारी। यूपी में अब जमीन खरीदने से पहले होगी सख्त जांच। जमीन की रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक और दस्तावेजों की अनिवार्य जांच होगी। योगी सरकार के इस फैसले का उद्देश्य प्रॉपर्टी फ्रॉड और जमीनी विवाद को रोकना है। इससे फर्जी कागजात और भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 के पद के लिए 195 पदों पर निकली भर्ती। आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 10 के तहत प्रति माह 56,100 रुपये से लेकर 1,70,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी। इसके लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट हैंड व टाइपिंग आना जरूरी। महाराष्ट्र में मौसम अलर्ट। विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और मध्य महाराष्ट्र में 17 मार्च से लेकर 20 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच एलपीजी संकट पर पीएम मोदी ने कहा, जैसे कोविड-19 से उबरे वैसे ही इससे भी निकलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सप्लाई चेन की दिक्कतों को दूर करने के लिए और नागरिकों पर संकट का बोझ ना पड़े, इसके लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर करीब 1,519 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। डॉलीगंज और समतामूलक चौराहे तक बनने वाला कॉरिडोर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में करेगा मदद। देश भर में मौसम के दिखे अलग अलग रंग। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी से बड़ी ठंड। उत्तराखंड के कई हिस्सों में हुई बारिश। वहीं राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.09% गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर 92 रुपये 42 पैसे पर आया। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर भारतीय रुपया पर दबाव बढ़ा। चांदी की कीमतों में 11,000 रुपये की आई भारी गिरावट, जिससे 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम हुई चांदी। वहीं सोना भी 2,000 रुपये हुआ सस्ता, जिससे 24 कैरेट सोने की कीमत 1,63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हुई। एलपीजी सप्लाई की चिंताओं के बीच एलपीजी उत्पादन को सरकार ने बीते 5 दिनों में 30% तक बढ़ाया। सरकार के अनुसार 50 लाख से ज़्यादा सिलेंडरों की हो रही डिलीवरी। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण तेल की कीमतों बढ़ने के बाद महंगी हुई उड़ानें। इंडिगो फ्लाइट टिकटों पर अलग अलग रूट के हिसाब से 485 रुपये से 2300 रुपये तक ले रहा अतिरिक्त शुल्क। यूपी में गौहत्या और तस्करी पर सख्ती। अब तक 14,182 मामले हुए दर्ज। वहीं 35,924 आरोपी हुए गिरफ्तार और करीब 83 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। बिहार में मेडिकल सर्विसेज के एक अधिकारी के घर एसवीयू के रेड। अधिकारी के 3 ठिकानों से 32 लाख
कैश और 1 करोड़ 32 लाख के जेवर हुए बरामद। ईरान ने इजराइल अमेरिका से जंग के बीच भारत के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की दी अनुमति। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने इस अनुमति को लेकर कहा, हाँ, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। ईरान और भारत क्षेत्र में पारस्परिक हित साझा करते हैं।